Hello everyone, I came back here for you. Today we will learn about Shershah's Central Administration. I had learned about I had learned before some some department related to Shershah's. Like first discussed we had discussed about like uh, Diwan-e Wazarat, similar to PM. Okay, like there would be wazir. Okay, Diwane Wazarat and Diwan a Arz or Aris, that is a Arz or Aris, like this department related to military or defense, military and defense, military and defense. Okay, Diwane was Diwane Wazarat, like this department similar to PM. There would be a wazir, and next Diwan Arts, this department related to military and defense. And come on the second point we had discussed before, and the third point would be Diwan A Risalat. Yes, Diwan Diwan A Risalat. This department related to communication. Like if you wanna लाइक उस ज़माने में तो क्या हुआ करता था कि दीवान ए रिसालत, उस ज़माने में क्या हुआ करता था कि कोई कम्युनिकेशन का जरिए रहता था। उस टाइम क्या होता करते लेटर चला करते थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, ख़त बोला करते हैं। लेटर चलते थे, उस लेटर को जो है किस देश में कब भेजना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ दीवान रिसालत के अंदर आया करती थी। ठीक है ना। एंड द कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दीवान इंशा। दीवान ए इंशा दीवान इंशा इज़ अ डिपार्टमेंट विच कोई भी रूल रेगुलेशन विच वर्क ऑन ऑर्डर विच गिवन बाय किंग। ये जो दीवान इंशा एक डिपार्टमेंट था जो कि वर्क करता था कि राजा के द्वारा जो भी आदेश हुआ दिए जाया करते, उनको उनको जो है जनता से किस तरीके से उनको पालन करवाना है, ये दीवान इंशा का काम था। और जो भी पत्र जो हुआ करते किस तरह से टाइप होना है, कैसे लिखे जाने, ये सभी कुछ किस में आता था, दीवान इंशा के अंदर आता है। ठीक है। तो वी हैड लर्न बिफोर एवरीवन कम ऑन द पॉइंट हियर we will learn about Diwane Qaza. Diwane Qaza, we will discuss about Diwane Qaza. Today's lesson is very important for your point of exam like Diwan e Qaza. Diwan e Qaza, this department related to judiciary. ओके ये डिपार्टमेंट था जो कि रिलेटेड था किससे, जुडिशरी से। इसका जो प्रमुख अधिकारी इसको काजी कहा जाता है। जैसे कि आजकल के ज़माने होते हैं ना, जैसे कि हमारे जब निकाह हुआ करते हैं मौलाना को बुलाते हैं, तो जो मौलाना जो होते हैं उनको हम काजी बोलते हैं, कहते हैं काजी को बुलाइए निकाह के लिए। तो काजी हुआ करते हैं और जो भी मसले मसाले होते हैं वो काजी ही दिया करते हैं और दिया करते थे। तो जो इतने भी जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका से रिलेटेड जितने भी वर्क थे जो किसके अंडर में आते हैं, काजी के अंडर में। किसके अंडर में आते हैं बच्चे, काजी के अंडर में। तो काजी किस डिपार्टमेंट के अंदर की बात की कि दीवान कज़ा, के फॉर कज़ा, के फॉर काजी। ओके, कम ऑन द सेकंड पॉइंट दीवान वरीद। दीवान वरीद ये जो डिपार्टमेंट था, ये एक डिपार्टमेंट ऐसा था जिसको कहा गया गुप्तचर विभाग। ठीक है ना। तो कोई भी छोटी मोटी बात जिसको हम क्या बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा ये वर्ड। ठीक है, जिसके अधिकारी को वरीद ए मुमालिक, ये पूछा गया था जब मैं 2022 में मैंने एग्ज़ाम दिया था TGT का, तब यहाँ पूछा दीवान वरीद ए मुमालिक क्या है, तो मुझे पता नहीं था वरीद ए मुमालिक। वरीद ए मुमालिक को हम क्या कहते हैं, गुप्तचर विभाग। क्या बोलते हैं, गुप्तचर विभाग। इसके लिए एक बड़ा ही कॉमन वर्ड है, दैट वर्ड्स डज नॉट कम ऑन माई टंग। वरीद मुमालिक, जिसको हमने क्या बोला है, गुप्तचर विभाग। ठीक है ना। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट था, उसको हमने क्या है, दीवान वरीद के अंदर आते हैं गुप्तचर। ठीक है ना। और इनका दूसरा नाम था उस ज़माने का, जो आज के टाइम का हम गुप्तचर जिसे हम बोलते हैं, लेकिन इसको हम वरीद मुमालिक उस ज़माने में बोला करते थे। और के फॉर काजी, दीवान काजी, जो कि हमारे जुडिशरी से रिलेटेड थे,
गुप्तचर का विभाग क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि कोई भी छोटी मोटी बात होती है जो कि हर देश के, हमारे इंडिया के भी काफ़ी सारे देशों में, काफ़ी सारे देशों के कुछ गुप्तचर जो हमारे इंडिया में भी हैं, है ना। तो वो क्या ही होता है, बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये था हमारा कुछ विभाग तेरे को हम दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेंगे। एवरीवन कम ऑन, वी विल रिवाइज। फर्स्ट, दीवान ए वजारत, यस, दीवान ए वजारत, okay. This was first point, related to PM, okay. And the second point, divan a aris or ars. I am writing only, not write, I am not writing here divan again, okay. Divan a ars or aris, divan a risalat, I am writing only risalat here, risalat, divan a risalat, and divan a insha, divan a insha, divan a kaza, and दीवान ए कज़ा एंड दीवान ए वरीद। यहाँ पे इधर ही वरीद, दीवान ए वरीद, ओके। एवरीवन वी विल रिवाइज अगेन। लाइक दीवान ए वजारत, दैट मीन विच दैट पर्सन रिलेटेड टू PM, देयर वुड बी अ वजीर। दीवान ए आर इज, दिस इज डिपार्टमेंट रिलेटेड टू मिलिट्री, this department related to military here. And the come on Dewan Risalat, like this department related to communicative department, yes, okay. And Dewan Insha, that this department related to like लिपिक, there is a word related to लिपिक क्लर्क, एक जितने भी आदेश राजा के होते उसको पालन करवाने का काम जो था दीवान इंशा का था। और जो जितने भी लिपिक वर्क जो थे ना, जिनको भी राइटिंग करना था, मतलब जो पत्र हुआ था उनको राइट किस तरीके से करना, किस लैंग्वेज में करना, ये काम जो था ना दीवान इंशा के अंदर था। दीवान कज़ा, दिस डिपार्टमेंट कज़ा रिलेटेड टू जुडिशरी, और देयर वॉज आ काजी हियर। एंड दीवान वरी, देयर वुड बी आ गुप्तचर विच रिलेटेड टू very important role in all countries. So here we will, and the second point, दीवान वरीद के अंदर एक वर्ड था जिसको हमने कहा था वरीद ए मुमालिक, दीवान वरीद के अंदर था वरीद ए मुमालिक, ओके। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो शेरशाह सूरी की जो वो थी, क्या बोलते हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है किन किन डिपार्टमेंट में बटी हुई थी उसके बारे में एक बार हम पढ़ रहे थे। कितने पॉइंट थे, दीवान अर्स, दीवान वजारत, दीवान अर्स, दीवान रिसालत, दीवान ईशा, दीवान कज़ा, एंड द 6th पॉइंट इज दीवान वरीद, देयर वुड बी वरीद मुमालिक, ओके। आई विल मीट यू, यू हैव टू, if you want to learn you have to revise multiple time. I will meet you, take care, bye bye, that's all for now. I will meet you soon in the next video. Take care, bye bye.